Hello guys, this is Adarsh and this is my first blog. सोचा नहीं था मैंने कि कभी इतने पेनफुल टॉपिक पे पहला व्लॉग बनाऊंगा मैं। बट जो ये सिचुएशन है ना, बहुत ही अलार्मिंग है। हम बचपन से ही दिल्ली में ही रहते आए हैं हम, और हमेशा सोचते थे कि ठीक है, ये क्यों आए पिछले कुछ सालों से जो हो रहा है कि ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं होता है ना। बट मेरे फादर को सीओपीडी हो गया है यार। और सबसे स्ट्रेंज बात पता है क्या है? ही नेवर स्मोक्ड इन हिज इंटायर लाइफ। जब उन्हें डॉक्टर के पास लेके आए हम, तो डॉक्टर ने भी फर्स्ट चीज़ यही पूछी कि स्मोक करते थे क्या। एंड मैंने बोला कि यार, मेरे फादर ने तो कभी लाइफ में स्मोक भी नहीं किया, कभी ड्रिंक भी नहीं किया, कोई नशे नहीं किए। तो डॉक्टर का बस यही कहना था कि इन शायद बोल नहीं पा रहा हूँ अभी, थोड़ा इमोशनल हो रखा हूँ। बट शायद मेरे को लगता है कि और भी कई लोग होंगे जिनके जिनके पापा पापा जिनके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे होंगे, है ना। हल्के में मत लेना दोस्तों इस चीज़ को। ट्राई कर सकते हो तो जितना ज़्यादा उनको सेफ रख सको। बाहर जाओ तो उनको मास्क पहनाओ, है ना। अवॉइड करो इस टाइम पे, जो ये ठंड के टाइम पे जब पराली वराली जलती है और गॉड नोस और क्या क्या चीज़ें होती हैं। गाड़ियाँ तो पूरे साल ही चलती हैं, तो मुझे लगता है कि खाली वो रीज़न तो नहीं होगा। बट जो भी रीज़न है यार, हम लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं। बहुत टफ होता है अपने अपने पेरेंट्स को जब वो एज हो रहे हैं, ऐसी बीमारियां लगना जिसमें कि शायद उन्होंने कुछ गलत किया भी नहीं लाइफ में कभी, है ना। ना कभी स्मोक किया, ना कभी ड्रिंक किया, फिर भी लंग्स डैमेज हो गए, है ना। इसलिए ट्राई करो कि मतलब पॉसिबल हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो दिल्ली से दूर जाओ, दिल्ली में मत रहो, स्पेशली विंटर्स के टाइम पे। और जैसे हम मिडिल क्लास लोग हैं, यहीं पे नौकरी करते हैं, यहीं पे रहते हैं, एक ही घर है ना। ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो कोशिश करो कि पेरेंट्स ना बाहर जाए ही ना यार सर्दी में। बांध के रख लो घर पे, समझाओ उन्हें कि बाहर ना आ जाए। क्योंकि डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते भाई। क्या करेंगे? हो गए लंग्स डैमेज, कुछ पार्ट्स लंग्स, पता नहीं। इतनी ज़्यादा तो मैं कोई साइंस साइंस का स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर तो हूँ नहीं। बट इतना पता है कि लंग्स में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं। वो एक बार डैमेज हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, है ना। तो इसलिए अगर आपके भी पेरेंट्स ऐसे ही है ना, एज हो रहे हैं, आप भी मेरी एज के हो, अगर 33 34, तो आपके भी पेरेंट्स होंगे 60 62 63 ईयर्स ओल्ड, है ना, इससे ज़्यादा कम। तो इन चीज़ों को सीरियसली लो। छोटे बच्चों को मत जाने दो अभी घर से बाहर। इंडोर गेम्स खिलाओ भाई, सर्दियों में इंडोर गेम्स खिलाओ, अगर दिल्ली में रह रहे हो तो। गवर्नमेंट कोई भी आए, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। हमें ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमें ही स्मार्ट बनना पड़ेगा, है ना। हमें को जागरूक होना पड़ेगा। और अपने पेरेंट्स के लिए तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए। वरना बहुत ही ट्रोमेटिक हो जाता है भाई। अभी भी देखो, हॉस्पिटल के सामने ही खड़ो, 17 दिन हो गए 24 घंटे हॉस्पिटल में रहते हुए। बहुत ट्रोमेटिक हो जाता है। और भगवान ना करे ये किसी को भी झेलना पड़े, किसी भी भाई को, इवन दुश्मन को भी ना झेलना पड़ेगा। बहुत ही ट्रोमेटिक है अपने बूढ़े माँ बापों को ऐसे स्ट्रगल करते हुए। और हेल्पलेस हो जाओगे जब हॉस्पिटल में आओगे ना, हेल्पलेस हो जाओगे।
और एक और चीज़, ये ऑफिस से जो इंश्योरेंस मिलता है ना, ये 3 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का, कॉर्पोरेट्स में मुझे भी मिला था भाई। 3 दिन में चला जाएगा, 3 दिन में चला जाएगा। इसलिए भाई कैसे भी 2 रोटी कम खा लो, 2 रोटी कम खा लो, लिटरली बता रहा हूँ मैं। लेकिन सबका ना इंश्योरेंस कम से कम ऐसा जरूर कराना कि 20 लाख 25 लाख की कवरेज हो उसमें, कुछ भी करके भाई। वरना सब बेच दोगे ना तब भी बचाने मुश्किल हो जाएंगे। बहुत सीरियसली लेना इन चीज़ों को। मुझे भी नहीं पता था, अब पता चल गया। इसलिए अगर थोड़ा सा भी, मुझे लगता है कि मेरी एज के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स का ना इंश्योरेंस नहीं करवाया, वो वही कॉर्पोरेट वाला प्लान जो अपनी कंपनी से मिलता है हमें, 7 लाख 5 लाख तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे फैमिली को 3 4 लाख 5 लाख मिल जाएंगे। भाई उससे नहीं होगा काम। पर्सनल पर्सनल इंश्योरेंस कराओ सबका, हर फैमिली मेम्बर का। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, उस हिसाब से कमाओ भाई, कुछ नहीं कर सकते। ये मत बोलना, कुछ लोग बोलेंगे एम्स है सफदरजंग है। भाई इमरजेंसी में ना नहीं लगेगा, जब तक तुम्हारा नंबर आएगा ना तब तक तुम्हारे पेरेंट्स की हालत बहुत क्रिटिकल हो चुकी होगी। और इसमें क्या करे गवर्नमेंट, भाई बहुत पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, डॉक्टर्स कम है, फैसिलिटीज़ कम है, रूम्स कम है। जाके देखो किसी पल्मोनरी डिपार्टमेंट में, पता नहीं था भाई, इतने इतनी इतनी इतना दुख है ना संसार में। अगर इन हॉस्पिटल्स में देखो, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जाके देखोगे ना ऐसा लगता है पूरी दुनिया बीमार पड़ी हुई है भाई। कहीं भी चले जाओ, पल्मोनरी, कार्डियो, हर जगह यंग यंग बंदों को कैंसर हो रहा है भाई। 35 35 साल के लड़कों को कैंसर हो रखा है। कुछ पीते होंगे सिगरेट यार, मना नहीं कर रहा, बट कुछ तो मेरे पापा जैसे भी है ना, जिन्होंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, फिर भी हो गया। क्यों? कि दूसरों की गलती की वजह से। कोई कूड़ा जला रहा है, कितनी गवर्नमेंट कितनी भी स्ट्रिक्ट हो जाती है, फिर भी देखता हूँ लोग रोड के साइड में ना कूड़ा जला रहे होते हैं, और पता है कोई कुछ बोलता नहीं है। गवर्नमेंट फाइन भी ठोकना चाहती है, लेकिन जब तक हम कंप्लेन नहीं करेंगे, हम नहीं रोकेंगे, तो क्या होगा। हम ये सोचते हैं कोई नहीं, हमारा क्या मतलब बनता है। भाई मतलब बनता है, वो सांसें हम ही ले रहे हैं। कहीं भी कूड़ा या कुछ ऐसा जलते हुए देखो ना, रोको भाई बंदे को, बिल्कुल रोक दो, लड़ लो उससे 1 मिनट के लिए, समझाओ उसे कि भाई मत कर, ये धुआं सबसे पहले तुझे दिक्कत देगा, और तुझे नहीं देगा, हो सकता है तेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, सबकी नहीं होती ना। क्यों अपने चक्कर में किसी और का जीवन खराब कर रहे हो। अगर इन अगर इस वीडियो से ना थोड़ा सा भी तुम्हें लगता है, 10 मिनट के लिए भी तुमने ये, 10 सेकंड के लिए भी देखी होगी, 10 मिनट तो बहुत बड़ी बात बोल दी, अभी दिमाग भी सेंसेस में नहीं है। अगर 10 सेकंड के लिए भी लगता होगा ना भाई, तो प्लीज़ शेयर करना इसे, और लोगों को प्लीज़ एजुकेट करो, जागरूक करो कि भाई हल्के में ना ले दिल्ली के पॉल्यूशन को। चीज़ें हो रही हैं, रियल में हो रही हैं। जो सुनते हो ना कि बहुत हार्मफुल है ये वो, और हम सोचते हैं कि नहीं नहीं अरे ऐसी है, प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं होता। भाई हो रहा है लोगों को, मुझसे पूछो, मेरे जैसे बहुत है यहाँ पे। और शेयर करो इस वीडियो को, लोगों को एजुकेट करो। भाई इंश्योरेंस लो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, ठीक है, जाने मत दो बाहर इतनी पॉल्यूशन में। और पैसे हैं, अफोर्ड कर सकते हो, तो भाई ठंड में बाहर चले जाओ, कहीं दूसरी जगह चले जाओ, गांव चले जाओ अपने। अगर तुम यहाँ से नहीं हो, तुम्हारा गांव है जहाँ पे AQI कम होगा, वहाँ जाके काम कर लो यार। 4 रुपए कम कमाओगे, लेकिन कम से कम जियोगे तो सही। अगर मर ही गए तो फायदा क्या है यार पैसे का।
खाली नहीं देते रह जाओगे इन बिल्डिंग्स में, और पैसे देने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती है चीज़ों की, और बहुत टफ होता है, पूरी फैमिली के लिए टफ हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही कहना था। कहना तो बहुत कुछ है, बट पता नहीं।